विपिन जी की बात चलूंगा। विपिन, केवल विपिन जी बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर। विपिन शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर यह कहा जा रहा है कि अंडर सेक्शन 196(1) सीआरपीसी के तहत जो वैलिड सेंक्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बिना, राज्य सरकार की सहमति के बिना एलजी साहब नहीं दे सकते हैं, और ऐसा दिया जाना अवैधानिक है। और इस मुद्दे पे आज मैं बहस लेकर आया हूं। इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं बीजेपी वाले। मैं देखिए अग्रवाल जी एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ। बड़े स्पष्ट तरीके से कि अंग्रेजी का एक शब्द है एम्बिग्विटी। हाँ, कि हाँ। कई बारी क्या होता है कि पेज इसलिए फंस जाता है कि हम लोग जो कुछ ऑर्डर अगर पास हुआ हो, हाँ। तो वहां पर उसको हम इंटरप्रेट कर नहीं पाते। हाँ। अलग अलग तरीके से हम लोग उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। भाजपा वाले अलग तरीके से अपनी दलील दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी अलग तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिस कानून की बात करी, मैं साथ में उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ। कि जीएनसीटी जो अमेंडमेंट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 का था, वहां पर साफ स्पष्ट तरीके से ये डिफाइन करा गया था, ये बताया गया था कि एलजी साहब को क्या पावर मिलेगी और सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी, जो दिल्ली सरकार की। क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली राजधानी भी है और साथ में पूर्ण राज्य का इसको औहदा नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पर आपको ये चुनौती के साथ निपटना पड़ेगा। और ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जा रहा है, यहाँ पर जो तनातनी मची हुई है, ये सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी। सत्ता आज किसी के पास है, कल सत्ता से वो अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से कौन सोच रहा है। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं उस पर अब चर्चा होगी, उस पर कुछ अमल होगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेयर के चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, घमासान जो देखने को मिला। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि जो आज का आपका जो आपने चर्चा रखी है कि यहाँ पर इस मुद्दे में क्या समाधान निकल आ जाए, ये बड़ा इसमें यहाँ पर तालमेल बिठाना पड़ेगा दोनों को, यहाँ पर दोनों पक्षों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इससे अच्छा विपिन जी मेरा सवाल आपसे ये है, सुनिए विपिन जी मेरा सवाल ये है कि जिस एम्बिग्यूटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो एम्बिग्यूटी किसके पाले में ज्यादा है? क्योंकि ये स्पष्ट तौर पे देश दुनिया में चाहे बदनामी हो, चाहे छीछल इधर हो, ये जमीनी सच्चाई है कि एलजी साहब और आम आदमी पार्टी की सरकार आपस में तनातनी की स्थिति में है। अब कौन अच्छा कहे कौन बुरा कहे, किसी को साथ पर्दे में छिपावे, इससे कुछ होता नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि जो एम्बिग्यूटी है वो एलजी के पाले में है या वो आम आदमी पार्टी के पाले में है? मैं बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए एक लिकर पॉलिसी लेके आए, हाँ। तो वहां पर बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि उसके हर एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हाँ। लेकिन फिर रोल बैक कर दिया गया, हाँ। तो यहाँ पर यही बात है। यहाँ पर पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि आपस में बैठने को दोनों पक्ष तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर सही मायने में अभी भी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया विपिन जी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। एम्बिग्यूटी किसकी तरफ है? आप पूछना चाह रहे हैं कि ज्यादा किसके पक्ष में जाता है ये? नहीं, ज्यादा भ्रमित कौन है इस फैसले को पढ़ने में समझने में? ज्यादा भ्रमित कौन है, एलजी साहब है या सरकार है? देखिए यही बात है कि यहाँ पर एलजी साहब को अलग पावर दी गई है, राजनीति हो रही है, हाँ। सीधी सी बात है। अगर आप इसको आम आदमी के दृष्टिकोण से समझे, राजनीति हो रही है यहाँ पर दोनों पक्ष समझने को तैयार नहीं बैठे हैं और यहाँ पर दावे अलग अलग करे जा रहे हैं कि हम लोग जनता के हित के लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप भी राजनेताओं की तरह ही बात कर रहे हैं विपिन जी, अभी भी क्लियर नहीं किया आपने। मैंने 3 बार आपको इस सवाल का सप्लीमेंट पूछा सर। नहीं अग्रवाल जी, दोनों पहलू होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू आपने कानून के जानकार से अभी आपने उनकी प्रतिक्रिया ली, क्योंकि कानून के दृष्टिकोण से वो बताएंगे। हाँ ठीक है।